आज हम लोग देखेंगे टॉप 35 मिक्स जीके क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी, दरोगा, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कुल 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन सा है? तो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है तथा आधुनिक इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनायमुड़ी, काडेमम, पार्ली पर्वत तथा महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है। काडेमम क्या है? तो काडेमम दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। पालनी पर्वत है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है पालनी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत क्या है? तो महेंद्रगिरी पर्वत आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बॉर्डर पे है तथा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत कौन सा है। निम्न में से कौन सा स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने का? ऑप्शन में धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व साक्ष्य है, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हैं जो कि भारतीय इतिहास को जाना जा सकता है, यानी धार्मिक ग्रंथ से भी, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी, विदेशियों का विवरण से भी तथा पुरातत्व साक्ष्य से भी हम भारतीय इतिहास को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीफू दर्रा किस राज्य में है। दीफू दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, अरुणाचल या सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा तथा यंगयाप दर्रा ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है तुजू दर्रा। सिक्किम में क्या है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, जो कि भारत और चीन जाने का रास्ता बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दीफू दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। यानी प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद के बाद स्थान आता है शतपथ ब्राह्मण का। किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है ऋग्वेद के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ये है गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। जैसा कि हम जानते हैं ऋग्वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिला है, तो पूछा गया है कि किस वेद में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद तथा सोमवेद यानी A+B, इन दोनों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, विश्व का फैशन नगरी के नाम से कौन फेमस है। यदि पूछा जाए विश्व में फैशन की नगरी तथा विश्व का सबसे सुंदर शहर, विश्व का सबसे सुंदर शहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। यह है पेरिस, जो कि विश्व की फैशन नगरी तथा विश्व का सबसे सुंदर शहर के नाम से फेमस है। पेरिस क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह है एफिल टावर, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। BVI है ये। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किताब उल हिंद पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, तारानाथ किस देश का लेखक था। तारानाथ किस देश का लेखक था? ऑप्शन है ईरान, तिब्बत, अफगान या अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तारानाथ तिब्बती लेखक था। तिब्बती लेखक था तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयाराम साहनी,
रखालदास बनर्जी, कनिंघम या तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है। तो रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम बुनकरों की जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। एरन अभिलेख से क्या मिलता है। तो प्रथम बार सती होने का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है। तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आहत सिक्के, कसारपन, रुपयक तथा दिनार या A+B दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के तथा कसारपन कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा A+B दोनों। रुपयक क्या था। तो रुपयक चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था तथा सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के तथा कसारपन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेखक सिकंदर के साथ भारत आया था। ये भी VVI क्वेश्चन है। कौन सा लेखक है जो कि सिकंदर के साथ भारत आया था। ऑप्शन है निरियाकस, एनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था इनमें से सभी, यानी निरियाकस, एनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस ये तीनों लेखक था जो सिकंदर के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से कौन चीन से आया था। फाहियान, ह्वेनसांग, संयुगन, इत्सिंग या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी लेखक हैं जो कि चीन से आया था। फाहियान, ह्वेनसांग, संयुगन या इत्सिंग। फाहियान किसके समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। ह्वेनसांग किसके समय में आया था। तो हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग। रेहला किसकी पुस्तक है। रेहला किसकी पुस्तक है। ह्वेनसांग की, इब्न बतूता की, फाहियान की या पिलानी की। तो रेहला किसकी पुस्तक है। तो रेहला पुस्तक है इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। अगला क्वेश्चन है आधुनिक म्यांमार का पुराना नाम निम्न में से कौन सा था। आधुनिक म्यांमार जो कि म्यांमार देश है उसका पुराना नाम निम्न में से कौन सा था। स्वर्णभूमि, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप या कम्बोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार का पुराना नाम था स्वर्णभूमि। म्यांमार को स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था। ताम्रपाषाण युग में इनाम गांव क्या था। ताम्रपाषाण युग में इनाम गांव क्या था। तो ताम्रपाषाण युग में इनाम गांव था एक बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती थी जो कि ताम्रपाषाण युग में था। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है लाहौर, काबुल, आगरा या दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, और प्रारंभ में इसे आगरा में ही दफनाया गया और फिर बाद में इसे काबुल में दफनाया गया था। संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष आपको वोट करने के लिए ज़रूरी है। 21 वर्ष क्या है, आप अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी पद पे तो आपको 21 साल होना ज़रूरी है। 25 साल क्या है, लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं 25 साल में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यह है लॉर्ड कैनिंग।
ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है संगीत में, संस्कृति में, साहित्य में या विज्ञान में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के लिए। कब शुरुआत हुई थी? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलामारा, चंडीदास या झांसी की रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलामारा। ये आलामारा का सीन है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या चांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय रूप है मणिपुरी। ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुरी है शास्त्रीय नृत्य। कुछ शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी तथा सतारिया। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? ऑप्शन है बर्लिन सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, लंदन सम्मेलन या रोम सम्मेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का देन है। अगला क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 52 में, 54 में, 1958 में या 1964 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी 1952 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1952। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? बाबर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में, जो कि मुगल शासक थे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के इच्छा रहने तक पद संभाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा और सोन नदियाँ जो प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? गंगा और सोन नदियाँ प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध से होकर बहती थी गंगा तथा सोन नदियाँ। और ये सब कोसल, कम्बोज तथा असमक है। असमक है दक्षिण भारत का, कम्बोज का हाटक है, कोसल का श्रावस्ती है। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? यानी डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, इसी के बीच है डूरंड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। ये है डूरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11 या 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी की टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में। ये हॉकी की टीम है। भारतीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या पटियाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में स्थित है भारतीय खेल संस्थान। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु जरूरी है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 35 वर्ष आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। और अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु का राष्ट्रपति बनने में कोई सीमा नहीं है। अगला है 1853 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1853 में, जैसा कि हमें पता है कि 1853 में भारत में रेल पहली बार चली थी, तो उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ये है लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने पहली बार भारत में रेलवे चलवाया था, जो कि मुंबई से थाने तक चला था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।